बिहार एसआई की 2023 की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 1275 पोस्ट के लिए, ये 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्टों में ली गई थी। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और हम लोग चूंकि इसमें ओरिजिनल पेपर को सही से लिया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर कोड था तो वो कोड न दिखे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो बाहर लाने के लिए अनुमति नहीं होती है। लेकिन मैंने इसका उपाय भी कर लिया है। मैंने सारे क्वेश्चंस को इस तरह से लिख भी लिया है जिससे कि समझने में हमें दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जो अपना रिजोल्यूशन है वीडियो का वो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो ये हो सकता है कि बेहतर दिखने लगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 5th एशियान इंडिया बिजनेस समिट पूछा गया था, ये कुआलालंपुर में हुआ था। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछा गया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती हैं, तो ये 500 सीट्स हो सकती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें, अपने उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 403 सीट्स है, लेकिन ये मैक्सिमम जो है किसी स्टेट में 500 हो सकती हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम कितने सीट हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, और मिनिमम की यदि बात करें तो 60 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, कलेक्टिवली पूछा था सामूहिक रूप से, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेशनल इनकम के बारे में पूछा गया था, तो ये NNPFC फैक्टर पोस्ट पर निकाला जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए था। इंडियन एग्जीक्यूटिव डज नॉट कंप्राइज ऑफ, मतलब कि जो संघीय कार्यपालिका है उसमें शामिल नहीं होता है, तो कैग जो है शामिल नहीं होता है, जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये लोग शामिल होते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 5th एशियान इंडिया बिजनेस समिट जो कुआलालंपुर में हुआ था। असेंबली में मैक्सिमम 500 सीट्स हो सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेशनल इनकम जो है एफसी पर निकालते हैं, यानी कि फैक्टर पोस्ट पर निकालते हैं। और यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है पूछा गया था, तो कैग है। कैग जो है एक इंडिपेंडेंस संस्थान है जिसको कि आर्टिकल 148 के द्वारा हमने एस्टेब्लिश किया है, इसलिए कैग जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होगा, आंसर कैग होगा। ई सारस के बारे में पूछा गया था, इसको रूरल डेवलपमेंट ने जो मिनिस्ट्री है वो लॉन्च की थी। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द ई सारस मोबाइल ऐप, सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो रुद्राक्ष पाटिल के बारे में पूछा गया था, ये निशानेबाजी करते हैं, शूटिंग से इनका रिलेटेड हो जाएगा। नेम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट कुमार पोर्ट, इस तरह से था। सियाचिन में, मतलब कि सबसे हाईएस्ट पर किसको अभी ये किया गया है, तो इसका सही आंसर शिवा चतुर्वेदी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था, इसमें शिवा हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये वाला था परसेंटेज वाला, तो परसेंटेज वाला मैंने लिख दिया, इसका सही आंसर 500 होगा। अभी देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को। ई सारस ऑलरेडी हमने देख लिया, रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। रुद्राक्ष पाटिल जो है ये शूटिंग करते हैं। शिवा चौहान है, सॉरी चतुर्वेदी नहीं थी वो, शिवा चौहान है जो कि सियाचिन पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 20% ऑफ 20%, इसको मैं सॉल्व ही कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100 ऑफ का मतलब गुना होता है, फिर 20/100 ऑफ का मतलब y बराबर ये कितना दे रहा है, 20 दे रहा है, ये y है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 1 0 ये कट गया, ऊपर में 2 दूनी 4 है और 100 है, तो 1 बटा क्या हो गया 25, यानी कि यहाँ पर y बटा 25 बराबर 20 हो गया। y बराबर जब इसको 25 को इधर ले जाएंगे तो ये 20 गुना 25 हो जाएगा, और 20 गुना 25 और कुछ नहीं, जब गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा। इसका सोल्यूशन हम लोग इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें पूछा गया था कि इन बिहार द ग्रोथ रेट ऑफ नेट एस्टेट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पूछा गया था कि ग्रोथ रेट ऑफ नेट एस्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइस 2011-12 इन 2019-20 का जो बिहार का है ग्रोथ रेट वो क्या था, तो कहीं 10.5 दे रहा, लेकिन 10.5 आंसर में नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका सही आंसर 15 वाला जो है 15% से ज्यादा हो गया था 19-20 में, तो मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये वाला, इसका 15.6% जो यहाँ पर दे रहा है ये हो सकता है। नहीं तो वेट करते हैं कि क्या इसका फाइनल आंसर होगा, जब और खोजेंगे तो पता चल जाएगा। कौशाम्बी वाज द कैपिटल ऑफ वत्स, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर है। किस समूह के सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है, मतलब इसमें करेक्ट कौन है ये पूछा गया था। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, देखिए अनल का मतलब आग होता है और अनिल का मतलब पवन होता है। देव का मतलब जो केवल एक है, इसका मतलब देवता होता है, और 2 वाला जो देव है ये किस्मत हो जाएगा। और इस तरह से जो कुल है इसका मतलब वंश होता है, और इस तरह वाला जो कुल है ये किनारा है। तो जब हम लोग ऑप्शन देखते हैं ना, इसमें देखिए ये वाला सब ऑप्शन देखते हैं, ये तीनों जो ऑप्शन है वो उल्टा दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से जो रेस्ट ऑप्शन बचा वो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखिए ये कुल ऐसे लिखा हुआ है, ये वाला, इसका मतलब किनारा कह रहा है ये,
और यहाँ पर दुर्गुकार वाला कुल है, तो दुर्गुकार वाला कुल जो है ये किनारा को रिप्रेजेंट करता है। दुर्गुकार वाला ये वाला जो कुल है ये किनारा को रिप्रेजेंट करता है, जबकि दोनों उलट पलट गया है। तो मुझे लग रहा है कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। अभी हम लोग देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि बाय विच ट्रीटी डिड रशिया विथड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट से कैसे ये हुआ था, किस ट्रीटी के द्वारा रशिया जो है वो बाहर हुआ था। तो यहां पर मैंने इसको लिख भी दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, रशिया विथड्रॉ वर्ल्ड वार फर्स्ट फ्रॉम ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटवोस्क। सो ऑप्शन इसका जो डी है वो सही होगा इसमें, ये वाला। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो है रेशियो पूछा गया था, यही कि डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस जो है ये इक्वल 1 हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है। इस तरह से ये दिखेगा, ये रेशियो जो है कुछ इस तरह से साइन में दिखेगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। गार्ड सेल और वाटर फ्लो जब उसमें हो जाता है तो वो ओपन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था कि द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब उसमें वाटर चला जाता है तो वो ओपन हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रिमूविंग, इसमें वो पूछा गया था कि बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नॉन एज लिबरलाइजेशन, उसको कहते हैं। उदारीकरण क्या होता है कि हमने जो गवर्नमेंट उस पर किसी भी चीज को बैरियर में रखा है, तो जब वो उसको खोल देगा तो उसको उदारीकरण करेंगे। कांगड़ा जो है, कांगड़ा वैली भी है, कांगड़ा टी भी है, कांगड़ा में टी भी पैदा होती है हिमाचल प्रदेश में। उसी तरह से कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसडीआई जो है, एसडीआई ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ये पब्लिश किया जाता है रिपोर्ट एसडीआई का। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, कौशाम्बी वत्स हो जाएगा। शब्द युग हमने देख लिया कि कौन सा इसमें सही पूछा गया था। रशिया विथड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड वार फर्स्ट, शो ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटवोस्क, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का जो था रेशियो पूछा था, तो आंसर ये हो जाएगा। रिमूविंग बैरियर ऑफ और रिस्ट्रिक्शंस बाय गवर्नमेंट नॉन एज लिबरलाइजेशन, कांगड़ा मिनिएचर जो है हिमाचल प्रदेश में है। एसडीआई जो है यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है ये मोंटेस्की की रचना है। सेल्फ रूल ऑफ ट्राइबल्स जो है ये भूरिया कमेटी के द्वारा लाया गया था। तो इसमें देख लेंगे कि कौन सा उसमें क्वेश्चन था। यहां पर द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन द पैकिंग बिकॉज कंज्यूमर्स हैव द राइट टू है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई चीज हम लोग लेते हैं तो उसके पैकेट पे लिखा रहता है ना कि ये से ये बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये चयन करने के अधिकार से रिलेटेड है, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको चयन करें या नहीं करें। जब हमें वो पता चल जाएगा तो इसको देख लेना होगा। ये तो प्रतिनिधित्व का है नहीं और निवारण का भी नहीं है। सूचना का अधिकार ऐसा नहीं है, सूचना का अधिकार तो बाद में आया है। तो मुझे लग रहा है कि चयन करने का अधिकार ये हो सकता है इस क्वेश्चन का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। स्पिरिट ऑफ द लॉ का जो राइटर है वो मोंटेस्की हो जाएगा। नेम ऑफ द कमिटी, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन वेरियस डायमेंशंस ऑफ सेल्फ रूल फॉर ट्राइबल्स, तो ये भूरिया कमेटी के द्वारा हुआ था। भूरिया कमेटी आप खोजेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिस्प्लेड, यही क्वेश्चन था। तो मुझे लग रहा है चॉइस इसमें हो जाएगा, चयन करने का अधिकार जो है ये हो सकता है क्वेश्चन नंबर 21 का। 22 में जो है ये पूछा गया था कि द कर्वेचर ऑफ आई लेंस जो है ये सिलियरी मसल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रेसिडेंट जो है कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो 12, ऑप्शन डी है इसमें। इसमें पूछा गया था कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो 3rd नंबर पर लिटरेसी रेट पे है, तो फर्स्ट पर केरल है, सेकंड पर लक्षद्वीप है और 3rd पर मिजोरम है। और इसमें पूछा गया था 3rd हाईएस्ट, सो करेक्ट आंसर इज मिजोरम। इस क्वेश्चन में जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कह रहा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50 क्वेश्चन इसको सही करना होगा। 50 क्वेश्चन ये सही करेगा तो इसको 200 नंबर मिलेगा। और चूंकि टोटल 75 क्वेश्चन है तो 50 उसने सही किया तो 25 उसने गलत कर दिया, और हर एक गलत पर 2 नंबर काटे जा रहे हैं। तो 25 गलत का मतलब 50 माइनस कर देंगे तो 150, क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं वो कितने आ रहे हैं, इसके मार्क्स 150 आ रहे हैं 400 मार्क्स में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 50 हो जाएगा। अभी देख लेते हैं हम लोग। कर्वेचर ऑफ आई लेंस जो है ये सिलियरी मसल्स हो जाएगा। नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर्स जो है 12 होते हैं, बाई प्रेसिडेंट के द्वारा ये नॉमिनेट किए जाते हैं। स्टेट और यूटी में जो 3rd हाईएस्ट लिटरेसी रेट है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर केरल है, लक्षद्वीप सेकंड पर है और 3rd पर मिजोरम है, तो मिजोरम इसका सही आंसर होगा। स्टूडेंट जो 4 मार्क्स है वो हर एक सही आंसर के लिए पाता है, हर एक सही आंसर के लिए 4 मार्क्स, और हर एक निगेटिव गलत के लिए वो 2 नंबर पाता है। और टोटल कितने क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है, और इसके जो है 150 मार्क्स आए थे। तो वो जो क्वेश्चन था जब उसको सॉल्व करेंगे आप तो 50 क्वेश्चन इसका सही होना चाहिए। प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 में। इसमें पूछा गया है कि नॉट पार्टिसिपेट, तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं असेंबली के,
यानी कि स्टेट असेंबली जो है, स्टेट असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है 4, ये तो दोनों होंगे, लेकिन ये और ये जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इसमें यही पूछा गया है कि डू नॉट पार्टिसिपेट। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 और 4 जो इसमें है। आगरा जो है कैपिटल पूछा गया था, घाना की कैपिटल है। ऑपरेशन गरुड़ जो है ये सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें टेलीस्कोप के बारे में पूछा गया था, इसको थोड़ा सा देखना होगा हम लोगों को। बलवंत राय मेहता जो कमेटी है ये पंचायती राज से रिलेटेड है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी, तो पंचायती राज इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में घाना के बारे में पूछा था, आगरा इसकी कैपिटल है। ऑपरेशन गरुड़, सीबीआई, टेलीस्कोप के बारे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में पूछा गया था, पंचायती राज से रिलेटेड है। बिगेस्ट एरिया जो है वो राजस्थान का है, पूछा गया था। नेक्स्ट हम लोगों से पूछा गया था, आई ईट अ बनाना एवरी डे, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पूछा गया था, मिनिमम, तो ये सीजियम में होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोस्ट जो है मोशन में जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट पूछा गया था, तो स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्योंकि हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 45 तक ये 15 क्वेश्चंस नहीं है, बाकी 85 क्वेश्चंस का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 30 से 46 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। सो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, ये जो सेंटेंस है आई ईट बनाना, तो मुझे लग रहा है कि अ बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे, इज होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं इसका ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, अभी जो मुझे याद आ रहा है तो इज मेरे ख्याल से होना चाहिए। वैसे इसका आंसर हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, मैं खुद इसको सेटिस्फाई हो लूंगा देखकर, तब मैं बताऊंगा। ये मुझे लग रहा है कि इज होगा। और ये तो देख लिए कि मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सीएस हो जाएगा, सीजीएम का। क्वेश्चन नंबर 49, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के बारे में पूछा गया था, इसमें स्पीड हो जाएगा, अर्थात कि चाल जो है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 50 जो है अरेंज करना है हम लोगों को, तो मैंने इसका सारे लोगों का लिख दिया है कि कौन कौन सा एक्ट है, क्रोनोलॉजी, तो इसका सही आंसर 2, 4, 1, 3 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, इसको हम लोग देख लेते हैं। Which of the following is a method of separating लिक्विड को कुछ कर रहा था, अमिश्रित इसमें लिखा गया था, अमिश्रणीय कुछ इस तरह से द्रव लिखा गया था, अमिश्रणीय। अभी जस्ट देख लेते हैं। लोअर गेंजेटिक प्लेन के बारे में पूछा गया था, अर्थात कि जो बंगाल का जो एरिया है ये 100% जूट, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है ये 1980 में आया था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो है मीसा, ये 1971 में आया था। प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो है ये 1988 में आया था। और उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 में आया था। अब इसको क्रोनोलॉजी पर हम लोगों को रख लेना है। अमिश्रणीय द्रव्यों के बारे में पूछा गया था कि अलग करने की विधि को क्या करते हैं, इसका भी आंसर देखना है। लोअर गेंजेटिक जूट के लिए प्रसिद्ध है। और सेकेंडरी डेटा जो है अभी जस्ट देखेंगे, इसमें जितने सारे ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध जो है राजगीर में, प्रोटोजोआ से कालाजार होता है। मोटो जीपी जो है ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 में यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, तो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स भी है, न्यूज़पेपर भी है, बुक्स भी है, वेबसाइट भी है, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। टोटल इसमें है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, सो राजगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटोजोआ से डिजीज कौन होता है, तो कालाजार, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 जो है मोटो जीपी भारत रेस जो है ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। साउंड ट्रेवल इन एयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस करके डिफेंस मिनिस्ट्री ने माया ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको अडॉप्ट कर लिया है, तो माया इसका सही आंसर है। MAYA माया जो है सही आंसर हो जाएगा। लोवेस्ट सेक्स रेशियो पूछा गया था, तो दमन एंड दीव इसका सही आंसर हो जाएगा। साउंड ट्रेवलिंग इन एयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने माया OS को अडॉप्ट कर लिया है। लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो था UT का वो दमन एंड दीव हो जाएगा। 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा गया था। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 पाई जो है R और हाइट होता है RH होता है, तो यहाँ पर AB R और H जो है B के फॉर्म में दिया है, इसका सही आंसर 2 पाई AB हो जाएगा। इन वेरी कोल्ड वेदर एसेन क्रम्बल्स टू पाउडर, इसको देखना होगा। नॉर्वे जो चेस ब्लिट्ज टूर्नामेंट हुआ था, मैग्नस कार्लसन को डी गुगेस ने हराया था। डी गुगेस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वालिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज, इसमें पॉजिटिव कहीं कहीं दिया जाता है और कहीं कहीं निगेटिव। मेरे ख्याल से लग रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए था, इसको देख लेंगे अभी जस्ट।
क्वेश्चन नंबर 60 में यही पूछा गया था कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो है एरिया जो है गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 पाई ए बी इसका हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो रेडियस ये ए से डिनोट किया गया है और हाइट जो है ये बी से डिनोट किया गया है। द वेरी कोल्ड वेदर एशियन क्रम्बल्स टू अ पाउडर इन, इसमें थोड़ा सा देखना होगा क्या क्या है इसमें। ये मैग्नस कार्लसन को नॉर्वे चेस ब्लिट्ज टूर्नामेंट में डी गुगेस ने हराया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उसमें। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, तो इसमें पॉजिटिव मेरे ख्याल से होना चाहिए, वैसे कहीं कहीं निगेटिव भी देता है, इसको देखना होगा वैसे। क्वेश्चन नंबर 63 को क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन इज नॉन एज 100% क्रॉप रोटेशन, इसका सही आंसर है। रुफिया जो है ये इंडोनेशिया का करेंसी है। रॉ मटेरियल इज इंक्लूडेड इन, इसको देखना होगा नेचुरल रिसोर्सेज है या क्या है, इसको देखेंगे तब हम लोग इसको एक बार डिटेल्स में करेंगे। ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज प्री प्लांट सक्सेशन नॉन एज क्रॉप रोटेशन। रुफिया इंडोनेशिया से रिलेटेड हो जाएगा। रॉ मटेरियल से क्वेश्चन पूछा गया था। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक जो है ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन्स, ये 100% सही है। और फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस जो है वो मीरा ब्यूल एंड एबीसियस जो है ये इसके सही आंसर हो जाएंगे। बाड़ों को रखने का जो साधन है इसे तुड़ीर कहते हैं। ही सेड टू मी माय कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। यहां पर पूछा है कि मेजर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो सिंपल सी है कि बैंकर टू गवर्नमेंट ये भी नहीं है, ग्रोथ ऑफ बैंक ये भी नहीं है, पेमेंट ऑफ बिल केवल ऐसा नहीं है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन्स, मेन जो काम है बैंक का वो लोन देना ही होता है जिससे कि पूरा इकोसिस्टम जो इकोनॉमी का है वो चल सके। तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 100% इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस जो था तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्की ये सब तो फिलोसफर थे उस समय के, तो ये तो होंगे नहीं। बाड़ों के रखने का साधन जो है तुड़ीर, इसका सही आंसर है। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो जो है ही शेड टू मी माय कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर, इसको देखेंगे तो एक बार सॉल्व कर देंगे। ये इंग्लिश से रिलेटेड था। भारत रत्न अवार्डी भूपेन हजारिका जो है ये आसाम से हैं, इनको कला में मिलेगा क्योंकि ये म्यूजिशियन थे और सिंगर भी थे, गाना गाते थे, तो ये आर्ट क्षेत्र थे, हो जाएंगे कला क्षेत्र से। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है ये सुक्रोज हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आर्टिकल पूछा गया था कि फंक्शंस एंड पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, सीएम का जो फंक्शंस है वो आर्टिकल 167 में है। फ्लूइड विच कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो लिम्फ हो जाएगा इसका सही आंसर। लसिका के द्वारा जो है वो वसा जो है वो वहन करता है। इन विच प्रोसेस डज एलम क्लीन द डर्टी वाटर, तो ये कोगुलेशन इसका सही आंसर है। सकंदन या जो भी हिंदी में लिखा है COAGULATION, ये जो ऑप्शन सी है कोगुलेशन के द्वारा जो है ये डर्टी वाटर जो है एलम क्लीन करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। भूपेन हजारिका आर्ट से रिलेटेड है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है सुक्रोज है। फंक्शंस एंड पावर ऑफ सीएम आर्टिकल 167 में मेंशन है। फ्लूइड व्हिच कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन नॉन एज लिम्फ, ऑप्शन जो था लिम्फ वाला वो हो जाएगा। एलम क्लीन डर्टी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। और कॉपर और H2SO4 को जब हम लोग गर्म करते हैं दोनों को एक साथ तो SO2 पैदा होता है, तो इसका सही आंसर SO2 हो जाएगा। वास्को ड गामा 1498 में भारत पहुंचा था। न्यूअर अलुवियल सॉइल जो है अलुवियल सॉइल उसको खादर कहते हैं। प्रॉफिट वाला क्वेश्चन था कि 2:3 था तो वो 40,000 लगा रहा था, तो ये 60,000 लगा देगा, तो इसमें 60,000 उसका होगा। वर्ल्ड अर्थ डे मैंने कई बार बताया है 22 अप्रैल हो जाएगा। 3 डेट हम लोगों को याद रखना होता है, एक 22 मार्च है, एक 22 अप्रैल है और एक 22 मई है। मैंने कई बार बताया है मार्च में सबसे पहले पानी यानी कि वाटर, फिर है पृथ्वी। जब पृथ्वी पहले पानी आएगा तभी जीवन आएगा, और फिर जब पृथ्वी आ गई तो बायोडाइवर्सिटी, फिर क्या हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। तो ये तीनों डेट हमें याद रखना चाहिए, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। यहाँ पर वर्ल्ड अर्थ डे पूछा था तो 22 अप्रैल हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कि कॉपर टर्निंग व्हेन हीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो SO2 इसका सही आंसर हो जाएगा। वास्को ड गामा 1498 में भारत आया, ऑप्शन सी वाले में है, इसमें सही आंसर है। न्यूअर अलुवियल डिपॉजिट इन द गैंजेटिक प्लेन नॉन एज खादर, ऑप्शन बी वाला है, इसका सही आंसर खादर कहते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था इसको एक बार सॉल्व कर देंगे, बहुत ही आसान था। 2:4 में है, तो जब यहाँ पे 40,000 है और यहाँ पे 60,000 है तब इसको करेंगे तो 2:3 आएगा, तो इसमें 60,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थ डे है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसमें पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। इस क्वेश्चन में बैक्टीरिया वाला जो क्वेश्चन है काफी आसान था। देखिए इसमें पूछा गया था कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन होगा, तो इसमें पोलियो जो है पोलियो सी वाले में है ना, पोलियो तो वायरस से होता है। देखिए
ऑप्शन ए में भी सी है, सी में भी सी है, इसमें भी सी है, तो इसका सही आंसर ए भी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया से होने वाले। एरिया ऑफ बिहार जो है ये कुछ नहीं 94,163 स्क्वायर किलोमीटर होता है। यहां पर पूछा गया था कि हमने जो 1991 में जो रिफॉर्म किया था वो क्यों किया था, इमीडिएट कारण क्या था, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, जिसमें पोलियो था उसको हटा देना था तो आंसर मिल जाता। बिहार का एरिया पूछा था। मेन एंड इमीडिएट कॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाएगा। इमरजेंसी हार्मोन के बारे में पूछा गया था, एड्रिनल को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। मरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर के बारे में पूछा गया था, जामनगर में है ये। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आया था, 2000 साल में ये आया था। डिलीटेड बाई 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, तो पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया है। ये प्रोजेक्शन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड इज एजीमुथल, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 का भी जस्ट हम लोग देख लेंगे। यहां पर इमरजेंसी हार्मोन के बारे में पूछा गया था, एड्रिनल, इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड एट जामनगर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अंत्योदय योजना जो है ये 25 दिसंबर, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, उसी दिन 25 दिसंबर साल 2000 में जब अटल जी की सरकार थी, उसी समय अंत्योदय अन्न योजना आया था। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया था कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिलीटेड बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में जो 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया था। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 89 जो था, प्रोजेक्शन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड अजीमुथल प्रोजेक्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा अजीमुथल। अजीमुथल ये प्रोजेक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का, जिसको कि अभी जस्ट हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन जो देखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 जो है, इसमें पूछा गया था कि इंडिया से हमें तिब्बत जाना है विदाउट क्रॉसिंग इट, तो मुझे लग रहा है इसको चाइना बॉर्डर होना चाहिए, इसको देखना होगा एक बार, इसको सही से हम लोग बता देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका 5 आंसर आएगा, अभी जस्ट हम लोग देख लेते हैं। जब इसको जो CI और SI का माइनस था इसको सॉल्व करेंगे तो 64.1 जो रुपए है वो हो जाएगा। अल हिलाल जो है अबुल कलाम आजाद की रचना है, काफी न्यूज़पेपर था वो। कौन सा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप तिब्बत में जा सकते हैं? एक इंडिया नेपाल था, एक इंडिया भूटान था और एक इंडिया म्यांमार था, इंडिया चाइना भी था, इसको देखेंगे। MPC दिया हुआ है 0.8, इसका फॉर्मूला ये होता है, MPC यहाँ पर मल्टीप्लायर पूछा था, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा सही आंसर 5 इसमें सही आंसर हो जाएगा उसका। CI और SI वाला जो है डिफरेंस जो है 64.1 हो जाएगा। अल हिलाल जो है अबुल कलाम आजाद की न्यूज़पेपर है। मेंबर ऑफ नोटिफाइड एरिया कमिटी आर बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये नोटिफाइड किए जाते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट वाला रिलेटेड हो जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट जो है ये जॉन सोर इससे रिलेटेड हो जाएंगे, क्योंकि कर्नवालिस ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर जॉन सोर इसका सही आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछा था, तो ये स्टील में हो जाएगा गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रीएम्बल को हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक बार ही केवल इसको अमेंड किया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 94 में नोटिफाइड एरिया कमिटी बाई, ये नॉमिनेटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट, इसका सही आंसर है। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द प्रपोजर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, प्रपोजर पूछा है तो सर जॉन सोर इसका सही आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन वाटर, एयर और मिल्क तो होगा नहीं, स्टील सॉलिड है तो स्टील हो जाएगा। प्रीएम्बल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट बाई, तो एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया था, इसको अभी हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंडिविजुअल सत्याग्रही, तो ये विनोबा भावे थे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। और क्वेश्चन नंबर 100 जो है ये इसमें पूछा गया था कि नॉर्थ वेस्ट अलुवियल प्लेन्स के बारे में पूछा गया था। तो जब हम लोग बिहार का कुछ मैप इस तरह से बनाते हैं, ये अपना गंगा रिवर है, तो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है ये वाला नॉर्थ वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ ईस्ट में आएगा, तो पूर्णिया यहां पर है किशनगंज के नीचे, तो मुझे लग रहा है इसका सही आंसर पूर्णिया होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय एक ही पास है, तो इसका आंसर अभी हम लोग पूर्णिया कर लेते हैं। सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स पूछा था, कुछ इस तरह से थे, और x का जो वैल्यू है लेस देन 1 बताया गया है। फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही विनोबा भावे हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया था नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट अलुवियल प्लेन, तो मुझे लग रहा है कि पूर्णिया इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। तो ये टोटल हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक देखा, लेकिन हम लोगों ने 85 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 45 तक हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं था, इसको अगले वीडियो में देखेंगे, या फिर जब क्वेश्चन आ जाएगा तो एक बार और हम लोग देखेंगे डिटेल्स में 100 के 100 क्वेश्चंस को। तो यह फर्स्ट सिटिंग का बिहार दरोगा 2023 का क्वेश्चन और उसका आंसर था।